बच्चों, एसएससी जीडी के हिंदी के पेपर में मुहावरे एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही उसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। वहीं पर ही अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम किसी भी मुहावरे का उत्तर सही नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आधी भरी हुई गगरी वो ज़्यादा छलकती है। तो आप देखिए इसका अर्थ क्या ज़्यादा बेटर लगता है आपको, कौन सा सूटेबल आंसर है। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना, असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है, और चौथा है अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। तो जैसे कि अधजल गगरी, वैसे ही ज्ञान भी आधा होता है अगर जिस व्यक्ति के अंदर, तो उसको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड होता है। तो अधजल गगरी का मतलब ही यहाँ पर आधा, यानी अल्पज्ञ, आधा जानने वाला। तो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। पहला ऑप्शन है तालमेल ना होना, दुगना लाभ, अलगाव या फूट होना, या फिर बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। तो इसका उत्तर होगा तालमेल न होना। देखिए, दुगना लाभ तो उससे तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। अलगाव या फूट होना ये हो सकता था। बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई अपनी अपनी ढपली बजा रहा है, यानी किसी का किसी से कोई भी मेल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ए, तालमेल न होना। तीसरा है अपनी करनी पार उतरनी। तो जब हम अपनी करनी के अनुसार ही अपने जो फल होते हैं उनको प्राप्त करते हैं, तो ये मुहावरा वहाँ पर सटीक बैठता है। तो आइए देखते हैं। अलगाव या फूट होना, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है, किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपको ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, जल्दी से सोचिए। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमने जैसी करनी की है, हम वैसे ही अपने फल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जैसी 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 करनी वैसे ही हम पार उतरेंगे, यानी ईश्वर के यहाँ हमें वैसे ही फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो जब भी कोई अकेला पड़ जाता है तो सारी कामों को नहीं कर पाता है। ठीक है, एक अकेला चना अगर भाड़ में डाल दिया जाएगा तो वो अकेला वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसका अर्थ देखते हैं कौन सा मैच करता है। अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना, सब और कष्ट ही कष्ट होना, या फिर अलगाव या फूट होना। तो चलिए जल्दी से सोच के बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा पहला, यानी ए, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जब भी हम कोई अपना बिजनेस करते हैं या हम कोई अपना ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम कोई कोचिंग में जाएं और वहाँ पर हम कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई करने बैठे हैं, तो हमें एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। जब हम साथ में बैठ के उस काम को करते हैं तो वो काम ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि एक अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है अक्ल बड़ी या भैंस। तो जैसे कि यहाँ पर एक तो अक्ल की बात हो रही है, दूसरा भैंस की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं पहले कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं, समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, या फिर अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो अक्ल बड़ी या भैंस, तो यहाँ पर सबसे पहले बुद्धि की बात है और दूसरी एक शारीरिक बल की बात है, क्योंकि भैंस बहुत ज़्यादा बलवान होती है लेकिन उसमें वो बौद्धिक क्षमता नहीं होती। तो शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी यहाँ हाथ को प्रमुखता दी गई है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है, एक कार्य से दोहरा लाभ, और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। तो यहाँ पर अपने हाथ को, यानी अपने जो गुण हैं उनको प्रमुखता दी गई है।
तो इसमें अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि हमने जब अक्सर देखा है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो सपोज़ हमारे यहाँ कोई पार्टी है और छोटी सी पार्टी रखी है, बर्थडे पार्टी, जिसमें हलवाई ने अचानक मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वहाँ के जो लेडी हैं वो ये कहती हैं कि भाई कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आए, मैं खुद बना सकती हूँ या हम लोग मिलकर बना लेंगे। तो अपना हाथ जगना, मतलब अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। दूसरे के भरोसे आप रहेंगे तो वो उतना कभी भी धोखा मिल सकता है, लेकिन खुद का काम खुद ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आम के तो दाम मिल ही रहे हैं, गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलगाव या फूट होना, मौज मस्ती में जीवन बिताना, दुगना लाभ या जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। तो इनमें से सबसे सटीक कौन सा लग रहा है आपको? दुगना लाभ, क्योंकि आम के भी दाम हैं और गुठलियों के भी दाम हैं। तो फिर यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल लेके बात करें तो आम किसी काम में, जैसे आम का मतलब यहाँ ये है कि किसी काम में अगर आपको दुगना फायदा हो रहा है तो हम वहाँ पर ऐसा मुहावरा प्रयोग करते हैं कि आम के आम गुठलियों। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसमें 4 ऑप्शन हैं। विपरीत कार्य करना, किसी से कोई लेना देना ना होना, अनिश्चित परिणाम, बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। तो हरि भजन एक बहुत बड़ा काम है और ओटन लगे कपास, मतलब ठीक है कपास को इकट्ठा करने लग गए, मतलब बड़े कार्य के लिए आए थे लेकिन छोटे कार्य में लगे रह गए। तो यहाँ पर सबसे सटीक है चौथा, यानी डी, बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है आगे कुआं पीछे खाई। तो ये तो बहुत ही सुना हुआ मुहावरा है, अगर ये आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका उत्तर तो मुझे लगता है कि आप सभी दे देंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखिए। पहला ऑप्शन है देखा देखी परिवर्तन आना, सब और कष्ट ही कष्ट होना, संकट में एक और संकट आना, एक कार्य में दोहरा लाभ। तो देखिए यहाँ पर एक इस तरीके के कन्फ्यूजन एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, संकट में एक और संकट आना और सब और कष्ट ही कष्ट होना। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो ये है बी, सब और कष्ट ही कष्ट होना। मतलब हम आगे की तरफ बढ़े तो कुआं मिल गया और पीछे लौटे तो पीछे खाई थी, मतलब इधर से उधर हम हिल ही नहीं सकते थे, यानी हमें बहुत ज़्यादा कष्ट मिलना। तो आगे कुआं पीछे खाई, उस परिस्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और संकट होना तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपको कोई मुसीबत आन पड़ी है कि ठीक है वो मुसीबत आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर लोगे, बट सब और कष्ट ही कष्ट, मतलब किसी भी तरीके से आप बच नहीं पा रहे। देखिए यहाँ पर हम 10 मुहावरे लेंगे और 10 के 10 किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लिए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बाद में जब दोस्त भी सक्सेस होते हैं तो आपको अपनी सफलता का वो श्रेय ज़रूर देते हैं। तो उनके साथ शेयर करिए और हमारे चैनल पर आकर और भी आप इसके लेसन देखते जाइए, क्योंकि 1 बाय 1 और भी वीडियोस इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं डालती जाऊंगी। तो 10वां जो है वो आगे नाथ पीछे पगहा। पहला है इसका ऑप्शन बंधन रहित या बेसहारा, दूसरा मौज मस्ती में जीवन बिताना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। तो जैसे कि यहाँ साफ हो रहा है कि आगे नाथ पीछे पगहा, मतलब कुछ भी आपके साथ नहीं है, यानी इसका पहला ऑप्शन उचित है, बंधन रहित या बेसहारा, जिसका कोई सहारा ही ना हो। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।